गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, मैं हूँ आपका होस्ट और ये मेरा चैनल फ्यूजन मीडिया हाउस। अभी बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच में जो सेकंड T20 मैच हुआ। उसमें न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 194 मारे 8 खिलाड़ियों के नुकसान पे, जिसमें फिन एलन ने सही धोबियों की तरह धोया पाकिस्तानी बॉलर्स को। उन्होंने 74 मारी और ओपनिंग में ही उन्होंने कबाड़ा कर दिया था बॉलिंग का। और 41 बॉलों पे उन्होंने सिर्फ मारी है। उसके बाद किसी ने सब ने 20-25 रन किए, 15 बॉलें 10 बॉलें खेल के। तो 194 के टारगेट पहुंचे। बीच में लग रहा था ये 220 230 फिर से करेंगे, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने कुछ बेहतर परफॉर्मेंस दी, जिसमें हारिस रऊफ ने इस दफे 3 विकेटें ली, अब्बास अफरीदीन 2 विकेटें ली। थोड़े महंगे थे, 10.5 रन पर ओवर गए, मगर नॉट बैड। आमिर जमाल भी 10.5 रन ओवर के करीब गए। ओसामा मीर तो बेचारे काफी पिट रहे हैं, उनको खिला क्यों रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अगर वो ऑलराउंडर भी थे तो वो सेकंड लास्ट जा रहे हैं, विच डज मेक मच सेंस कि क्यों जा रहे हैं लास्ट में। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई है तो पाकिस्तानी फिर से ओपनिंग फेल हुई। दोनों ओपनर्स सैम अयूब और मोहम्मद रिजवान कुछ नहीं कर सके और बेचारे क्राइसिस में आए फिर से बाबर आजम, और उन्होंने फिर से एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। उन्होंने मारी है 66 43 बॉलों पे, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के मारे 153 के स्ट्राइक रेट से। और उनका साथ दिया फखर जमान ने, जिन्होंने आके 25 बॉलों पे 50 रन मारी, भुरकस निकाल दिया बॉलिंग का। 5 छक्के मारे, 3 चौके मारे और 200 के स्ट्राइक रेट से गए। उसके बाद पाकिस्तान के किसी बैट्समैन ने स्कोर नहीं किया। आजम खान फिर फ्लॉप, चाचू फिर फ्लॉप, आमिर जमाल इस दफे फ्लॉप हो गया। तो लिहाज बेचारा बाबर और फखर जितना कर सके करे। एक वक्त लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, मगर फिर न्यूजीलैंड ने फिर जो है विकेटें लेना शुरू कर दी। सही वक्त पे सही विकेटें लेते हैं। बाबर आजम गेम फिनिश नहीं कर सके, मगर फिर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दूसरी जानब ये बात करेंगे कि अब पाकिस्तान की थर्ड T20 के लिए टीम अनाउंस हुई है। उसमें जमान खान, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त चॉइस है फास्ट बॉलिंग के लिए, उनको ऐड किया गया है। उनके साथ मोहम्मद नवाज को और मोहम्मद नवाज के साथ मोहम्मद वसीम जूनियर को ऐड किया है। अच्छी बॉलिंग है, मगर हारिस रऊफ को फिर खिलाया। हारिस रऊफ सबसे महंगे खिलाड़ी हैं बॉलिंग वाइज, और इनकी एक बात जो आज सामने आई है वो ये है कि इनकी रिफ्ट चल रही है वहाब रियाज से, कि वहाब रियाज ने इनको काफ़ी प्रेशर किया कि आप पाकिस्तान टीम को ज़्यादा ध्यान दें और यहाँ से खेलें। और इन्होंने एक वक्त में सोचा कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायर कर देता हूँ, क्योंकि ये मुझे फोर्स कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ खेलने से, और मैं ज़्यादा पैसा बनाऊंगा यहाँ की लीग्स खेल के, तो मैं टीम ही छोड़ देता हूँ, मैं पैसा कमाऊंगा। इनको इन्होंने क्रिकेट भी वैसे लीग क्रिकेट से शुरू की, सब किया, मगर इनकी वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमी रेट है, वदर T20 हो या ODIs हो। ODIs तो इनको दोस्ती की वजह से बाबर आजम ने ज़्यादा खिला लिया, मगर ऑलमोस्ट 8 से 9 रन पर ओवर ही देते हैं, विकेटें नहीं लेते हैं और बहुत महंगे साबित होता है हमेशा। कुछ मैचेस में इनकी जो अच्छी विकेटें, अच्छी बॉलिंग स्टैट्स होंगे वो या तो नेदरलैंड्स हो गई, जिम्बाब्वे हो गई, इनके खिलाफ है। तो अभी इन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रेशर किया। फिर इनके दोस्तों ने, इनके घर वालों ने इनको समझाया कि भाई अभी खेलते रहो, अभी 1-2 साल और खेलो, वैल्यू बढ़ेगी, वरना इंटरनेशनल लीग्स में भी वैल्यू गिर जाएगी। तो इन्होंने फैसला किया, मगर इन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर मुझे फिर से फोर्स किया गया, मैं अभी 2-3 महीने सोचूंगा और मैं शायद क्विट कर दूं इंटरनेशनल क्रिकेट ही, कि मैं लीग पे तवज्जो दूं। अब आप समझें, इसके जो ट्रेंड सेटर्स हैं वो एक मोहम्मद आमिर है और इमाद वसीम। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को तो जाती की थोड़ी बहुत कि उसको बिठा दिया था प्राइम में उसके, मगर अब जब मौका मिला उनको खेलने के लिए, हफीज और वहाब रियाज ने उनको कहा कि आप आए खेलें, आपको पूरा मौका दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं, मैं जो हूँ अब जाके लीग क्रिकेट खेलूंगा, मुझे लीग क्रिकेट भी खेलने दी जाए। तो ये तो मोहम्मद आमिर के साथ टीवी शोज पे आते थे। इमाद वसीम जो थे तो इनकी अच्छी दोस्ती थी, तो मशवरा मोहम्मद आमिर से ही लिया होगा। तो अब एक वो ट्रेंड शुरू है, ट्रेंड बोल्ट ने भी अब लीग क्रिकेट को ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने कहा जो मेजर इवेंट्स होंगे, जो वर्ल्ड कप्स और ये टूर्नामेंट्स होंगे, वो मैं खेलूंगा, मगर बाकी ये लीग पे तवज्जो देना चाह। तो T20 ने काफी हद तक ये खराब कर दिया, क्योंकि अब आपके पास बांग्ला प्रीमियर लीग है, आपके पास साउथ अफ्रीका की लीग है, यूनाइटेड स्टेट्स की अपनी लीग है, दुबई में अब T10 भी चल रहा है, T20 भी चल रहा है, पाकिस्तान है, IPL है, हर किस्म की लीग, बिग बैश टूर्नामेंट है, हर किस्म की लीग्स चल रही हैं।
तो ऐसे बंदे को खिलाने की क्या जरूरत है? अगर मोहम्मद हारिस ने नहीं खेलना, सॉरी हारिस रऊफ ने अगर नहीं खेलना, तो आप उनको बिठा दें यार। वो कौन सी इतनी बड़ी चीज है? आपने फिर एक गलती क्या की है, आपने थर्ड T20 के लिए ऐसे बंदे को नहीं बिठाया जो पाकिस्तान उसकी प्रायोरिटी नहीं है। आमिर जमाल दिलो जान से खेलता है, आपने उसको बिठा दिया। तुक नहीं बनती, वो बैटिंग भी करता, बॉलिंग भी करता। आपने मोहम्मद नवाज को लिया है जो बेचारे एक जगह टिप्पा ही नहीं दे सकते बॉल को। उम्मीद है वो परफॉर्म कर लें, मगर इमाद वसीम जूनियर सही है, देख लेते हैं क्या करता है। मगर अब्बास अफरीदी के साथ भी जाती की उन्होंने पहले T20 में इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, सेकंड में भी 2 विकेट, थोड़े महंगे पड़े, कोई बात नहीं, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। मगर आपने उनको फौरन बिठा दिया, आमिर जमाल को आपने फौरन बिठा दिया, हारिस रऊफ को आप फिर भी खिला रहे हैं। मैं तो अभी कहता हूँ शाहीन अफरीदी की भी टीम में जगह नहीं बनती। अगर आपका मेन स्ट्राइक बॉलर 142 144 की पेस से एकदम से 127 टू 132 पे आ गया है और बड़ी जोर लगा तो 135 करा, तो उस पर भी वो 4 ओवर में 30 रन खा रहा है, कोई विकेट नहीं ले रहा, तो ऐसे बॉलर का फायदा क्या है? पाकिस्तान बहुत डिले करता है डिसीजन देने में, और जिनके साथ टाइम देना चाहिए उनको बिल्कुल टाइम नहीं देता है। अभी इन्होंने अगर हफीजुल्लाह को खिलाना था, हसीबुल्लाह को सॉरी, आजम खान की जगह, मगर नहीं खिलाया। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, आजम खान डिजर्व्स अ लिटिल बिट कि उसको एक सीरीज पूरी दी जाए कम से कम। अगर 5 गेमों में नहीं परफॉर्म करता फिर उसको बिठा दो, कोई मसला नहीं है, मगर एक पूरी सीरीज तो दी जाए। तो पाकिस्तान की जो एक क्या कहते हैं मैनेजमेंट है, इसका मुझे समझ नहीं आता कि क्या तरीका है। अगर हम बाहर बैठे हुए ये समझ सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि इस तरह नहीं क्रिकेट चलती है, कि आप आमिर जमाल जैसे जो मुहिब्बे वतन है, खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, उनको फौरन बैठा। हारिस रऊफ जो कह रहे हैं कि भाई मुझे खेलना ही नहीं है, और मगर आप उसके तलवे चाट रहे हैं कि भाई आप खेलें खेलें खेलें। क्यों? क्यों खेलें? नहीं खेलना आप दफा हैं, पाकिस्तान की तरफ से आपने नहीं खेलना तो भाई लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की तरफ से खेलना चाहे। मगर हम लकीर के फकीर हैं, जो चल रहा है वो चलता रहे। कोई नए बंदा आए तो उनको फौरन बैठा दो, अगर एक गेम में नहीं चले तो ये हमारी खासियत है, इसलिए हम कभी तरक्की नहीं करेंगे। दूसरी तरफ जो बात करना चाहूँ, हफीज से अभी खिलाड़ियों की काफी अनबन चल रही है, क्योंकि अभी बांग्लादेश प्रीमियर लीग होने वाली है और उसके लिए हमारे मेन खिलाड़ी जो हैं वो कह रहे हैं यार हमें उसके लिए भी एनओसी दी जाए, हमें क्यों नहीं एनओसी दी जाए। हफीज कह रहे हैं आप पाकिस्तान की तरफ से कॉन्सेंट्रेट करें, जिसमें मैं हफीज के साथ हूँ इस बार में। अगर आप पाकिस्तान से खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कॉन्सेंट्रेट करें। लीग आपको वैसे कहा था कि आप PSL के साथ एक और लीग खेल सकेंगे, मगर अब इन्होंने सब लीगें खेली। पैसा कमाना हर कोई चाहता है, मगर यार जब आप इतने बड़े मुल्क के लिए खेल रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हो, और ये लोग कुछ कम नहीं कमा रहे हैं। जो खबरें आती हैं वो ये आती हैं कि छोटे से छोटा बंदा साल के 10 करोड़ के करीब कमा लेता है, और ये जो बड़े खिलाड़ी हैं ये तो 20 25 30 करोड़ के करीब कमा रहे हैं। नंबर एग्जैजरेट लगता मगर है नहीं। अब तीसरे टेस्ट मैच में केन विलियमसन नहीं होंगे क्योंकि इनके हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, तो वो पूरी सीरीज के लिए बाहर हैं। तो पाकिस्तान को एक मसला तो हल हुआ कि उनका एक बैट्समैन तो फिनैनल मारता रहेगा, धोता रहेगा। चैपमैन है वो हमेशा मारता है, फिलिप्स है, इनके डैरल मिचेल डैरल है। इनकी टीम तो बहुत अच्छी है। खैर, अब बात करेंगे कि सुशांत मेहता एक अपना शो चलाते हैं यूट्यूब पे, काफ़ी मशहूर है, और कभी कभार उनकी बात काफ़ी सही भी लगती है। अब कोई कमेडियन था इंडिया में, उसने राम और सीता के बारे में कोई मजाक उड़ाया। एज अ मुस्लिम हम लोग को ये समझना चाहिए कि किसी का मजहब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना भी मजहब है और हमारी भी एक रेड लाइन है जो हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मगर अ, अगर आपने किसी का मजाक उड़ाया है तो दूसरे भी आपका मजाक उड़ाएंगे। सुशांत मेहता ने मगर कुछ ऐसी बातें की हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि जो बहुत ही नागुजारा थी, और इनका शो मैं देखता था मगर अब नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर आप में थोड़ी डिसेंसी होती आप ऑब्जेक्ट जरूर करते, मगर उस दूसरे मजहब को आप कहते नहीं कि ये आपके प्रॉफिट जो हमारी रेड लाइन है बेसिकली, कि उनके भाई आपकी रेड लाइन है, आप कहें कि यार ये गलत किया। हम में इतनी वो ह्यूमैनिटी है कि हम आपके मजहब के बारे में मजाक नहीं उड़ाएंगे। मगर घटिया आदमी होता तो अपनी क्लास दिखाई देता है कहीं ना कहीं। हाँ, वो कॉमेडियन घटिया होगा जिसने राम सीता के बारे में मजाक किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसी के मजहब के बारे में मजाक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदू भी बड़े पैशनेट है अपने मजहब के बारे में और मुसलमान भी उतने ही पैशनेट हैं अपने मजहब के बारे में। तो गलतियां दोनों तरफ से ही, मगर इसको ये हल नहीं है कि आप उन उल्टा उठा के उनके प्रॉफिट के बारे में ऐसी नाजेबा बातें करें।
तो गलतियां दोनों तरफ हैं। जैसे मैंने कहा, मगर सुशांत मेहता के खिलाफ बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इनको बॉयकॉट किया है, इन्होंने काफी अपने सब्सक्राइबर लूज भी कर दिए हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग, और ये बाबर आजम के दुश्मन रहते हैं। हर चीज में बाबर आजम को कहते हैं, यार बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। भाई बाबर आजम अकेला क्या क्या करे, एवरेज में सबसे आगे है, नहीं मैच जितवा सक रहा, वो अकेला नहीं कर सकता। कोहली के पास बड़ी जबरदस्त टीम है, कोहली मैच विनर है, ठीक है, मगर उसके साथ उसको सपोर्ट भी देने वाले हैं। पाकिस्तान में बाबर आजम में, मोहम्मद रिजवान T20 में, उसके बाद कोई सपोर्ट देने वाला नहीं, कोई गेम फिनिश करने वाला नहीं है। तो आज के बारे में यही बात करेंगे, फिर आपसे बात करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से गेम के बाद। बाय। Hey guys, thank you for watching this reel and shorts. Please support me, like, comment and share. Description and full video is in the description bar. I'll see you guys soon. Thank you for your support.